चले जो मुस्तफ़ा के साथ साथ के महबूबे लामकानी मदीना शरीफ है, जिसका नहीं है सानी मदीना शरीफ है। कि महबूबे लामकानी मदीना शरीफ है, जिसका नहीं है सानी मदीना शरीफ है। फिरदौस देखना हो तो शहरे नबी चलो, फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है। फिरदौस देखना हो तो शहरे नबी चलो, फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है। और बात आ गई मदीना शरीफ की, तो मदीने वाले आका के नाम पर सीधा हाथ उठाकर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। के आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफ़ा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफ़ा, और जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और जानते हैं मदीना शरीफ वो जमीन है, मेरे इमाम कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरे इमाम के शेर को जहन में रखें और ये शेर दिल की तख्ती पे नोट कर लें कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं, इनके कदमे नाज का बोसा लेकर के चार मिसरे पढ़ के मैं से वापस होता हूँ। चूंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है, और मैं वो डॉक्टर हूँ कि मरीज को देखकर उतनी दवा देता हूँ जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, तो परेशान ना हो, मैं उतनी ही दवा दूंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। जरा हुजूर के नाम पर एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। और टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। शेर दिल के कानों से सुनिएगा कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। और तुम तो पागल हो, तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। और कैसे मुर्दा तू कहेगा, कैसे मुर्दा तू कहेगा, हुसैन इब्ने अली को चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपके इलाके की आलिमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, मेरी जमात के मुमताज आलिम दीन, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, खलीफा हुजूर गयासे मिल्लत, गुलाम समदानी, आशिक महबूबे सुभानी, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा नूरुल हसन नूरी साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल वेलकमिंग चार मिसरों के साथ के गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। आपकी तवज्जो है ना? अगर तवज्जो है तो जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। के गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले, मिट गए 313 को मिटाने वाले। जो लोग मेरे अब्बू और दादा की उम्र के बैठे हैं वो हाथ ना उठाएं, जो नौजवान बैठे हैं उधर हुजूर के नाम पर हाथ उठाकर के नारे का जवाब दे। और कोई देखे ना देखे, मदीने वाले आका मदीने से देख रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। और बेदारी के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर के प्यार से भरपूर है
आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। को कम कर दीजिए भैया। ज़विल एहतराम उलमाए कराम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीब तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुन नास यनफ़उन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा इन मदहतु मुहम्मदन बेमक़ालती, मा इन मदहतु मुहम्मदन बेमक़ालती, लाकिन मदहतु मक़ालती बेमुहम्मदिन। हजार बार बशवयम दिहन ज मुश्को गुलाब, हनोज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुवक्कर उलमाए कराम, शोहराए इस्लाम, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा व तलबा ज़विल एहतशाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उमर साथियों, इफ़्फ़त माआब ख़वातीन इस्लाम, कुछ भी बयान करने से पेशतर आइए हम सभी लोग मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, अनीसुल ग़रीबीन, राहतुल आशिकीन, हुज़ूर सरापा नूर, हम सुन्नियों के दिलों के सुरूर, सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम की बारगाह आलिया में एक मर्तबा आशिकाना, ग़ुलामाना, मोहब्बताना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फ़कीर सरापा तक़सीर नूरुल हसन नूरी मुक़द्दमतुल जैश की हैसियत से हाजिर आया। मिंबर पर ख़िताब करने वाले उलमा मौजूद हैं। अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना महताब आलम साहब, मौलाना मोहम्मद उमर साहब, मौलाना महमूद आलम साहब, और शोहरा में भी हमारे कारी सनाउल्लाह साहब भी हैं, मौलाना
बिलाल साहब भी हैं, सब लोग कुछ न कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने लिए नहीं आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। सबके जानिब से थोड़ी देर मैं पढ़ दे रहा हूँ। नाज़िम इजलास क्या इसमें ग्रामी है, जनाबे हस्सान साहब, क्या प्यारा नाम है, अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला और क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। पूरे काजिम अली या काजिम अली के पुरवा, चाहे इधर से कहो चाहे उधर से, मुझे याद आता है कि चितईपुर में मरहूम बब्बन साहब थे, तो जो कभी निकल जाता था चितई के पुरवा, कहते ऐसा थोड़ी है, चितईपुर है, जैसे कानपुर वैसे ही चितईपुर। अजीजुल कद जनाबे इकरार अहमद साहब सल्लमुल अजीज और उनके रुफ़क़ा साथी और पूरे काजिम अली के जुमला सुन्नी मुसलमान लायके सद मुबारकबाद हैं कि आज इस अरीज़ो वसी मैदान में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये रिफाई काम है, एक भी अगर अमल कर लिया तो बेड़ा पार। बेशक। लेकिन इतना कहूंगा कि जहां भी जलसा हो, बाअमल उलमा बुलाओ और बाअमल शायर बुलाओ। बेशक। और दर्जन भर नहीं, एक आलिम एक शायर बारी बुलाओ और बकिया इलाके के उलमा मौजूद हैं। यही बात वो भी करते हैं जो बाहर वाला करता है। हम जब बाहर जाते हैं तो मेरा नाम होता है, बाहर से आ रहे हैं, बाहर से हो या अंदर से, बात करेंगे कुरान की, बात करेंगे हदीस की, बात करेंगे इश्क़े मुस्तफ़ा की, बात करेंगे उखरवी निजात की। इसलिए हम दिल साफ करके इसलिए आए कि उलमा की जो भी बात सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे और अमल की वजह से जन्नत के हकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात बताओ सुन्नियों, आप यहाँ क्यों आए हो? कोई बोले? कमरुद्दीन भाई बंबई में उलमा का बड़ा साथ देते हैं, यहाँ भी उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जो उलमा से मोहब्बत करेगा वो यहाँ भी वहाँ दोनों जगह कामयाब होगा। और जो जलेगा होटल पर बुराई करेगा वो यहाँ भी बुरा और वहाँ भी बुरा। सरकार की हदीसे पाक सुन लो, हुजूर क्या फरमाते हैं? कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तइमन औ मुहिब्बन ला तकनुल खामिस फतहलिक। अरे कुछ बोलो। पनमा थूक दो, सुभान अल्लाह कैसे पढ़ोगे? जब तक मजलिस में बैठे हो गुटका पान बान, नहीं तो सुभान अल्लाह पढ़ोगे ही नहीं, सवाब ज्यादा मिलेगा ही नहीं। बड़े बड़े प्रोफेसर की जब मीटिंग होती है ना IAS PCS की, तो मोबाइल भी स्विच ऑफ, मुंह बिल्कुल साफ, बहुत गौर से सुनते हैं। तो वो तो दुनियादार की महफिल होती है, ये तो महबूबे परवरदिगार की महफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मुसाफ हो, मोबाइल ऑफ हो और मुस्तफा की बात हो। जी। हुजूर ने क्या फरमाया? कुन आलिमन, ऐ मेरे गुलामों पहली बात तो आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। क्या मतलब आलिम का? मतलब ये है नमाज पढ़ रहे हो, नमाज के मसाइल सीख लो,
हज पे जा रहे हो, हज के मसाइल सीख लो। रमजान आ गया, रमजान के मसाइल सीख लो। जरूरियाते जिंदगी के मसाइल सीख लो। कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते और मुतअल्लिमन, तो तालिबे इल्म बन जाओ। तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म सीखने वाला बन जाओ जी। अगर ये भी नहीं बन सकते और मुस्तमिअन, आलिम की बात सुनने वाला बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम की बात सुनने वाला बन जा। ये कौन कह रहा? हम नहीं, ये वो कह रहा जिसकी जबान लिसानुल्लाह, जिसका चेहरा वजहुल्लाह, जिसकी जबान आला हजरत फरमाते हैं वो जबान जिसको सब किन की कुंजी क्या बात है, वाह वाह वाह। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, हदीसे मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान। हुजूर फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, आलिम की बात सुनने वाला बन जा। नबी फरमा रहे हैं अपने उम्मत को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए। और फिर आखिर में सरकार फरमाते हैं चौथी बात, अगर सुनने वाला नहीं बन सकता तो औ मुहिब्बन, मेरे गुलाम आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान। आलिम से मोहब्बत कर, हाफिज से मोहब्बत कर, कारी से मोहब्बत कर, और पांचवा मत बनना वरना हिलाक हो जाओगे। सही बात है, सही बात। हुजूर ने क्या फरमाया? पांचवा मत बनना। या तो आलिम बनो, या मुतअल्लिम बनो, या आलिम मुतअल्लिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनना वरना हिलाक हो जाओगे। और हम चार नहीं बनते हैं, पांचवा बनते हैं। सही बात है, सही बात है। तो हिलाक नहीं होगे तो क्या आबाद होगे? हुजूर ने फरमाया हिलाक हो जाओगे। जहां देखो आलिम की बुराई, जहां देखो कारी की बुराई, जहां देखो हाफिज की बुराई। जो कौम अपने पेशवा की बुराइयों में मुब्तला होती है वो कौम कभी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। तो किस लिए आप आए हैं? बोलो, अरे बोलो, नबी के लिए। किसके लिए? नबी के लिए। ये जलसा हो रहा नबी के लिए, जमीन बिछाई गई नबी के लिए, आसमान का शामियाना नबी के लिए, सितारों की जगमगाहट नबी के लिए, चाँद और सूरज की रोशनी नबी के लिए, सारी चीजें नबी के लिए। इमाम अहले सुन्नत ने अच्छी तर्जमानी फरमाई है और हदीसे पाक के आईने में फरमाई है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान मचल के फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, देहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुशरिया, आमदे हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर। तो नबी के लिए आए हो, नबी के लिए। गाड़ी मत देखो, गाड़ी देखो बहुत। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पगुरानी। हम कह रहे आलिम की बात सुनो और आप गाड़ी देख रहे हो। घोड़ा आ जाए, घोड़ा देखो, यही गाड़ी घोड़ा में रह जाओगे। गौर से सुनो, तवज्जो से। नूरुल हसन नूरी की बात लोगों को कड़वी लगती है लेकिन आखिरत के लिए बहुत अच्छी है। अल हक व मुर्रन, हक बात कड़वी लगती है। देखिए एक शायर साहब आ गए, क्या नाम है? गुलाम नूरे मुजस्सम। अरे बोलो ना यार, प्यार से बोलो। अरे पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। जरा बोलो, इस दौर में बोलोगे नहीं तो फलोगे नहीं, बोला करो। एक बात बताओ, आज पूरी दुनिया टेंशन में, टेंशन है कि नहीं? डिप्रेशन में, गम में है।
फिक्र में। कौन लोग चाहते हैं जो गम दूर हो जाए, हाथ उठाएं। कुछ लोग चाहते हैं हम टेंशन ही में रहें, हाथ ना उठाना पड़े। अभी इलेक्शन में नेताजी आ जाएं तो दोनों हाथ उठेगा। कौन चाहता टेंशन दूर हो जाए? कौन चाहता डिप्रेशन खत्म हो जाए? कौन चाहता है हमारी दुनिया की हाजतें पूरी हो जाएं? हर मुसलमान चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर फर्द चाहता है डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना हो, गम ना हो, फिक्र ना हो, ये सारी चीजें दूर हो जाए। तो मैं आओ ऐसे की बात बताता हूँ कि जनाबे वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि महबूबे परवरदिगार की बात बताता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? हदीस शरीफ सुना दूं? जी बताओ। बोलो सुना दूं? बताओ। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं नुस्खा सुन लो इंशाअल्लाह, तमामी फिक्र दूर, जी तमामी गम दूर, टेंशन दूर, डिप्रेशन खत्म। ये मुस्तफा का फरमान है। हदीस के कलमात सुनो। अन उबई इब्न काब काला कुल तो या रसूल अल्लाह इन्नी वकस्सरु सलात फकैफा कम अजरुकुम मिन सलाती काला माशियता कुल तो अर्रुबो काला माशियता फइन जिद्दा फहुव खैरुल लका कुल तो अन्निस काला माशियता फइन जिद्दा फहुव खैरुल लका कुल तो फस्सुलसैन काला माशियता फइन जिद्दा फहुव खैरुल लका कुल तो अजअलु लका सलाती कुल्लहा काला इज़ा यकफी हम्मका व युकफ्फिरु लका ज़म्बका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये वो हदीस है जिसको कभी सरकार ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 86 की हदीस है। इस हदीस के रावी उबई इब्न काब है। कौन है? जो हुजूर के जमाने के कारी कुरान है, जो हुजूर के जमाने के हाफिज कुरान है, जो हुजूर के जनाबे वाला दरबार में किताबतें वही फरमाते थे, यानी कारी थे, कारी बड़े अजीम उस शान सहाबी है। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर है। सुन रहे हो कि नहीं? पीछे वाले सुन रहे हो? आवाज जा रही है? हाथ उठा के बताओ आवाज जा रही है? हाँ। वो हुजूर की बारगाह में गए। किसके दरबार में गए? सरकार की बारगाह में। अर्ज का या रसूल अल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैका फकम अजअलु लकुम मिन सलाती। ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, हम आप पर दरूद कसरत से पढ़ना चाहते हैं, कितना टाइम मुकर्रर कर लूं? जी कितना टाइम मुकर्रर कर लूं? क्या फरमाया मेरे नबी ने? सहाबी ने क्या कहा और नबी ने क्या फरमाया? सहाबी ने कहा कसरत से दरूदो सलाम पढ़ना चाहता हूं। नबी ने फरमाया माशियता, जितना चाहो पढ़ो, जी 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 जितना चाहो पढ़ो। जी सहाबी के कौल को वहाबी सुन ले। जो कहते कसरत से दरूद क्यों पढ़ते हो? फजर बाद सलाम, जोहर बाद सलाम, असर बाद सलाम, ईशा बाद सलाम, हर मर्तबा सलाम। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या बात। ये तो कुछ भी नहीं है। रब हजरत उबई ने पूछा था कितना पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया माशियता, जितना चाहो पढ़ो, जी जितना चाहो पढ़ो। सुभान अल्लाह। तब उन्होंने कहा दिन का चौथाई हिस्सा पढ़ लो। दिन का चौथाई हिस्सा यानी 3 हिस्से में दीगर वज़ाइफ, 1 हिस्से में दरूदो सलाम। तो हुजूर ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? माशियता फइन जिद्दा फहुव खैरुल लका। सुभान अल्लाह। जितना चाहो पढ़ो, लेकिन अगर इसमें भी ज्यादा बढ़ा दो टाइम तो तुम्हारे हक में अच्छा होगा। जी जी बढ़ा दो टाइम। हजरत उबई कहते अन्निस, अन्निस। अल्लाह के नबी आधा दिन दरूदो सलाम, आधा दिन सलातो सलाम, आधा दिन आप पर दरूदो सलाम, आधा दिन में दिगर वजीफे। तब भी मेरे नबी फरमाते हैं
माशेता फइन जिद्दा फहुव खैरुल लका, जितना चाहो पढ़ो लेकिन इसमें भी वक्त बढ़ा दो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूँ दुनिया दो बंदियत के मुफ्तियों, तुम कहाँ हदीस पढ़ते हो? इसीलिए नूरुल हसन नूरी कहा करता है, बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते पढ़ाते हैं बुखारी, आता है उन्हें बुखारी नहीं आती। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह वाह। हुजूर ने फरमाया और बढ़ाओ, हुजूर ने फरमाया और बढ़ाओ, और वहाबी लोग कहते हैं घटाओ, लेकिन तू किसी के घटाए से न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे तेरा अल्लाह ताला तेरा। उबई इब्ने काब फिर कहते हैं फस्सलो सल, ये अल्लाह के नबी दिन का तीन हिस्सा दरूदो सलाम, एक हिस्सा में दीगर वजीफे। तब भी मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, माशेता फइन जिद्दा फहुव खैरुल लका, अयो भाई जितना चाहो पढ़ो लेकिन और बढ़ा दो, टाइम और बढ़ा दो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। नबी बढ़ा रहे हैं सलाम, सलातो सलाम, उम्मती बढ़वा रहा है, नबी बढ़ा रहे हैं। हजरत उबई फिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी अजालो का सलाती कुल्लहा, ऐ मुस्तफा अब न रोबा न निस न सुलसान, अब तो मैं पूरा टाइम पूरा दिन आप पर सलातो सलाम पढ़ूंगा, दरूदो सलाम पढ़ूंगा, आप पर दरूदो सलाम पढ़ूंगा, दीगर वजीफे नहीं, सिर्फ सलातो सलाम पढ़ूंगा। तो नबी ने इनाम दिया, इज़ा यकफी हम्मका व युकफ्फिरु लका ज़म्बका, अयो भाई तब तो तुम्हारे सारे टेंशन दूर, डिप्रेशन खत्म और सारे गुनाह मिटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम इसीलिए कहता है, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कभी लाखों सलाम फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म में हिदायत पे लाखों। क्या बात है, वाह वाह। इस हदीस से बड़े मसाइल का अखज़ होता है। एक तो ये सारे वजीफों से अफजल वजीफा दरूदो सलाम, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, हक है। दूसरा ये कि दरूदो सलाम पढ़ने पर गम, टेंशन, डिप्रेशन, गुनाह मिटने की गारंटी अगर किसी ने दी है तो मुस्तफा जाने रहमत ने। इसलिए सुनियो, जब माइक मिले तब माइक पर सलाम, माइक न मिले तो जबान से सलाम, खलवत में सलाम, खलवत में सलाम, सफर में सलाम, हजर में सलाम, चलते हुए सलाम, नबी पर सलातो सलाम का इतनी कसरत करो। इसीलिए एक आशिके रसूल ने कहा है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी बढ़ेगा अस्सलातो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दरूद शरीफ, शाने दरूद शरीफ, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नूरुल हसन नूरी साहिब किबला। सुभान वरफाना लका ज़िक्रक, बोलो सुभान अल्लाह। ऐ हबीब, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद कर दिया? फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरायरा तेरा। देखो कुरान का ये फरमान है कि जो लोग समाज के लिए फायदे का काम करते हैं, मिल्लत के लिए नफा का काम करते हैं, अपनी जमात के लिए फायदे का काम करते हैं, अल्लाह उनको इनाम देता है, उनकी याद हमेशा बरकरार रखता है, हमेशा उनकी यादें कायम रहती हैं। आज
800 साल हो गया करीब नमाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी को विशाल फरमाए हुए, आज भी उनका जिक्र है, बेशक बेशक, आज भी उनका नाम है। हमारे आबा अजदाद 10-12 साल के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज भी सैयद सालार मसूद गाजी का तज़किरा आज भी है। जालिमों, अगर उनका उर्स करने नहीं दोगे तो मेरा अकीदा है मलाइका उनका उर्स करेंगे और उनका नाम हर मुसलमान के दिल में बरकरार है। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक ये वो है सैयद सालार मसूद गाजी, जिनके बाद दरबार में हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। उन्होंने कौम के लिए फायदे का काम किया, इंसानियत का सबक दिया, इंसानियत का जाम पिलाया। उन्होंने जो कुछ भी किया इंसान के लिए फायदे का काम किया। जो मान गया वो मुसलमान हो गया, उसका फायदा हो गया, जन्नती हो गया, और जो नहीं माना वो जहन्नमी। तो अल्लाह के नेक बंदे अपनी कौम, अपनी जमात, इंसानियत को वो फायदा देते हैं जो उनको दुनिया में भी फायदा हो और आखिरत में। हजरत मखदूम पाक का नाम आज क्यों है? गरीब नमाज का नाम क्यों है? आपने तारीख सुनी होगी, एक गैर मुस्लिम हिंदू गरीब नमाज की बारगाह में हाजिरी दिया, कहा हुजूर आपके खलीफा का मुरीद बादशाह जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, उसने लगान इतनी बढ़ा दी है कि हम किसानों की कमर टूट गई है, किसानों की कमर टूट गई। मेरे गरीब नमाज ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है या मुसलमान, ये नहीं देखते हैं अपना है या गैर, ये नहीं देखते हैं जनाब वाला कौन है, ये देखते हैं अल्लाह का बंदा तो है। उसकी फरियाद लेकर के अजमेर से दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंच गए? दिल्ली। कहां ये तासुब की ऐनक लगाने वाले आरएसएस के लोग जो आज अपने और गैर में इतना दूरी पैदा कर दिए। हमारे बुजुर्गों ने दूरी नहीं पैदा की। गरीब नमाज जब दिल्ली पहुंचते हैं तो बादशाह वक्त कदमों पर गिर जाता है। उसने कहा हुजूर आप सिर्फ फरिश्ता भेज देते, मैं लगान कम कर देता, लेकिन गरीब नमाज ने तारीखी जुमला कहा था कि मैं फरिश्ता तो भेज देता, लेकिन इस गैर मुस्लिम के दिल में मेरी मोहब्बत कहां से आती? हमारे नजदीक अपना भी अपना है और गैर। वाह वाह वाह, क्या आज उनका नाम इसीलिए लिया जाता है। जी जी जी, सबसे बड़ा तस्करा अहमद मुख्तार का, बेशक सबसे बड़ा नाम सैयद अबरार का, बेशक, सबसे आला परचम मेरे सरकार का, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर की सीरत सुनना चाहते हो? ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो एक अमल बता दिया, टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा, जन्नत में पहुंच जाओगे। अब जरा इस्लाह सुन लो। उठाओ बुखारी शरीफ की पहली जिल्द, बाबो कैफा काना बदौल वही, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के पास से तोशा लेते और हिरा पहाड़ के करीब जाकर रातों रात इबादत करते। अरसा गुजर गया, एक दिन महवे इबादत थे, हजरत जिब्रील आए, सूरह इक़रा की 5 आयतें इब्तिदाई लाई और उन्होंने जनाब वाला कुरान की आयत को सुनाया। हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा को सीने से लगाया और दबोचा। फिर जनाब वाला मेरे सरकार पर जब पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, नहीं अच्छा लग रहा? क्या है पैसा? अच्छा लग रहा है? देखो वो किताब सुना रहा हूं जो कुरान के बाद उसी का मर्तबा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान के बाद बुखारी शरीफ का मर्तबा। बेशक,
बहुत कम लोग ये बताते हैं तकरीर में, आज मैं बता रहा हूं, सुन लो, तवज्जो है आपकी। पहली इब्तदाई आयत नाजिल हुई तो मेरे नबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ में, फरजा इलैहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवादहु, हुजूर उन आयतों को लेके जब लौटे तो आपका दिल कांप रहा था, दिल धड़क रहा था। क्यों धड़क रहा था? कुरान की आयत की शिद्दत, सकालत बर्दाश्त कर लेना किसी और के दम में नहीं है। खुद कुरान फरमाता है अगर मैं कुरान पहाड़ पर नाजिल करता, अल्लाह फरमाता कुरान अगर पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे नबी का मौजज़ा है कि अपने सीने पर कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त किया और दिल धड़क रहा था, शाने कांप रहे थे। हजरत खदीजा के पास जब आए तो ठंडी लगने लगी, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फज़म्मिलू, फरमाते हैं खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, चादर ओढ़ाओ। खदीजा कहती फज़म्मिलू, मैंने हुजूर को नूरी चादर ओढ़ा था। जब उड़ाया तो थोड़ी देर के बाद अनहुर रो, ये कैफियत दूर हो गई, परेशानी दूर हो गई। जब सुकून थोड़ा हुआ तो आयशा ने पूछा मेरे सरताज अहमद मुख्तार, ये मेरे मुस्तफा आखिर क्या मामला है? हुजूर ने फरमाया ए खदीजा मैं गारे हिरा में था, जिब्रील आए, कुरान की आयतें 5 आयतों का नुज़ूल किया और इतनी शिद्दत, मुझे इतनी शिद्दत कि मैं जनाबे वाला पसीने पसीने हो गया। लक़द खशियतो अला नफ्सी, ए खदीजा मैं अपने जान को डर गया हूं, मैं अपने जान को डर गया हूं। इतनी शिद्दत कि लगता मैं बचूंगा नहीं। बड़ी तशरीह है इसकी मुहद्दिसीन ने की है, यहाँ उसकी शरह करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको असल मौजू पर ले चलना चाहता हूँ। नबी ने क्या फरमाया कि मैं अपनी जान को डर गया हूँ। लक़द खशियतो अला नफ्सी, ए खदीजा मैं अपने जान को डर गया हूँ कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं। बीवी हो तो ऐसी हो, मोहब्बत से बोलो, वही बीवी बीवी होती है जो शौहर के मुसीबत के वक्त काम आए, परेशानी के वक्त काम आए, परेशानी के वक्त उसको उसकी ढारस बताए, उसका हौसला बुलंद करे, उसके हक में भलाई का सबक दे, उसका साथ दे। इसीलिए कहने वालों ने जो कहा ठीक कहा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ हुआ करता है। खदीजा ने क्या कहा जब सुना ऐसी जुमला तो खदीजा कहती हैं कल्ला वल्लाह ला युखज़िकुल्लाहु अबदा। खदीजा ने क्या कहा था? हरगिज़, खुदा की कसम, ए मेरे मुस्तफा हरगिज़ ऐसा हो ही नहीं सकता, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। इंसान वहां जो बात हो रही कौन है? नबी है, खदीजा है, खदीजा है, नबी है। मकान खाली है, वहां ना कोई तकल्लुफ है न तसन्नो। वही मर्द मर्द होता है जो औरत उसकी तारीफ करती है। बाहर तो सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन घर में अच्छा हो जाओ वही अच्छा है। मेरे नबी फरमाते हैं खैरकुम ले अहली, ऐ मेरे गुलामों तुम में बेहतर वो शख्स है जो अपने बीवी बच्चों में बेहतर हो। तुम में बेहतर वही है जो अपने घर में बेहतर हो। और यह हाल क्या है? बाहर तो बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे घर में पहुंचे आंख चढ़ गई, जबान तेज है, बीवी को झड़कना, बच्चों को झड़कना, माँ बाप को झड़कना, गोया जनाबे वाला हाकिम आ गए। लेकिन नबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने बीवी बच्चों के नजदीक अच्छा हो। नबी ने क्या दर्श दिया?
एक मर्तबा सरकार तशरीफ लाए घर सफर से, हजरत आयशा ने बिस्तर लगा दिया, पानी का इंतजाम कर दिया। सरकार तशरीफ लाए तो आयशा सिद्दीका पानी पेश कर दी। हुजूर ने फरमाया, ए आयशा पहले तुम पी लो, ए आयशा पहले तुम पी लो। आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह आप सफर से आए, आप पिया, लेकिन हुजूर ने फरमाया पहले तुम पियो तब मेरी खुशी होगी। आयशा ने पानी पी लिया, फिर गई पानी भर के लाई तो हुजूर फरमाते हैं, कहां से मुंह लगा के प्याले से पानी पिया था, कहां से मुंह लगा के प्याले से पानी पिया था। आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह यहाँ से। हुजूर वही अपना होंठे मुबारक लगाते हैं और पानी पी लेते हैं। नबी ने ये दर्श दिया, लोगों जो अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है वही मेरा अच्छा उम्मती होता। और आजकल मियाँ बीवी अगर एक बर्तन में खाने लगे ना तो सास ससुर कह देते हैं, हो गया जोरू का गुलाम, हो गया जोरू का गुलाम। एक साथ खाना, हजरत आयशा और हजरत नबी पाक एक हड्डी वो चूसती थी और वही हड्डी मेरे सरकार चूसते थे। खाना ऐब नहीं है, पीना ऐब नहीं है, बीवी का हक अपनी जगह, माँ बाप का हक अपनी जगह। बीवियों से प्यार करो, माँ बाप का एहतराम। कौन कमेटी वाला बुलाओ, कौन है कौन है इकरार 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 करा दूंगा। दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। जब मजमा ना हो तो मजमा हम इकट्ठा करें और मजमा आ जाए तो बंद कर दीजिए जी। आइंदा मजमा में इकट्ठा करने नहीं आऊंगा, याद रखना। ऐसा तैसा मौलवी नहीं हूं, हमको सब जानते हैं। इतने शागिर्द पैदा कर दिया हूं कि अब हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो बुखारी शरीफ का हदीस, हजरत खदीजा ने क्या कहा था, इतनी बड़ी गवाही बीवी अपने शौहर के पाकी की दे रही है, शौहर के अजमत की दे रही है। ऐसा इखलाक पैदा करो कि घर में तुम्हारी बीवी तुम्हारी तारीफ करे। वरना घर में जाओ पूछो बीवी से कैसा हूं मैं, कहेगी हाँ जैसा हो मुझे मालूम है, दूसरों से तारीफ करेगी। एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी थी वैसे, वो कहती थी कि क्या इबादत करते हो। आज मैंने देखा मुसल्ले पर एक बुजुर्ग आसमान में हवाई जहाज की तरह चल रहे थे। कहा तुमने अच्छी से नहीं देखा, मुसल्ला नहीं पहचाना, वो तुम्हारा शौहर था। तो कहने लगी इसीलिए लगता था कि अभी गिर जाएंगे, ऐसे टेढ़े टेढ़े चल रहे थे ऐसे गिर जाएंगे। लेकिन नबी की शान, अरे बोलो सुभान अल्लाह। नबी की शान, अपने भी रतबुल लसान, गैर भी तारीफ, अपना भी तारीफ, खुदा भी तारीफ करता है, मलाइका भी तारीफ करते हैं, सारी दुनिया तारीफ करती है। इसीलिए तो मैंने कहा मा इन मदहतो मोहम्मदन बेमकालती, अपने मकाला से नबी की मैं तारीफ नहीं कर सकता। अरे नबी के नाम लेने की वजह से मेरे आवाज की तारीफ जरूर हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो खदीजा ने क्या कहा था, खदीजा ने क्या कहा था, कल्ला वल्लाह ला युखज़िकुल्लाहु अबदा। जी दावा तो कर दिया, दलील दे रही है खदीजा, दलील दे रही है। क्यों दलील दे रहे हैं, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूम व तक़र्रिबुज़ ज़ैफ़ वो तईनो अला नवाइबिल हक। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 3 पर कैफा काना बदौल वही में देख लो, ये आज भी सूरज की तरह चमक रहा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, ये अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों, फ़इन्नका तसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्ते को जोड़ते हैं, रिश्ता तोड़ते नहीं है, रिश्ते को मजबूत करते हैं। अगर कोई रिश्तेदार जनाबे वाला सख्त कलमा कहता है तो आप उसके जवाब में जनाबे वाला नरम जुमला करते हैं, यानी सिला रहमी करते हैं, सिला रहमी करते हैं। और दूसरी बात
तहमिलुल कल्ला, बोझ उठाते हैं गरीबों का, परेशान का बोझ उठाते हैं, परेशान लोगों के बोझ को हल्का करते हैं। वो तक्सलुल मादूम, और जिसका कोई नहीं है उसको कमा कमा करके आप खिला, जिसका कोई नहीं है उसके आप हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जनाबे वाला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप कमा के खिलाते हैं, वो तकर्रुब ज़ैफ़ और मेहमान नवाजी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं। कोई भी मेहमान आ जाए आप उसकी खातिर तवाजी करते हैं, ताज़ीम करते हैं, तकरीब करते हैं। वताईनो अला नवाइबिल हक, और पांचवी चीज हक के रास्ते में अगर कोई मुसीबत हादसा आ जाए तो आप मदद करते हैं, मदद बंदों की मदद। ये 5 चीजें हैं जो नबी की शान बुलंद कर रही है। इसीलिए जनाबे वाला आयशा ने, हजरत खदीजा ने कहा था कि आप सिला रहमी करते हैं, आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, आप गिरदों का सहारा हैं, आप जनाबे वाला गरीबों को कमा के खिलाने वाले हैं, आप मेहमान नवाज हैं, और आप हक के रास्ते में आवाज़े साथ होने वाले की मदद करते हैं। इतनी बड़ी शान, इसीलिए तो कुरान फरमाता है इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। सुभान अल्लाह। ऐ मुस्तफा, आपको खुल्क़े अज़ीम अता किया। इमाम इश्क़ को मोहब्बत फरमाते हैं कि जनाबे वाला तेरे खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरे खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खाली को हुस्नो अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ये तो ये नबी की शान है। अल्लाह अल्लाह। नबी की शान, जो कौम के लिए कुछ करता है ना, समाज के लिए कुछ करता है ना, ये उलमा कौम के लिए करते हैं। शादियों में बाजा बैंड ताशा बाजा डीजे बंद करने पर कितने लोग उलमा को गालियां दे रहे हैं, कितने लोग बुरा भला कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बुराइयों से रोकना। कुरान ने फरमाया खैरा उम्मा कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अच्छी उम्मत हो, सबसे आला उम्मत हो। क्यों? भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। तो भलाई का हुक्म देना ये अफजल होने की दलील है, और बुराइयों से मना करना ये अफजल होने की दलील है। इसलिए मेरे सुन्नी मुसलमानों, जहां भी रहो भलाइयों का हुक्म दो, समाज के लिए करो, और ये अपनी जिंदगी का मिशन बना लो। अगर कोई गिर रहा है उठाने का काम करो, अगर कोई परेशान है उसको जनाबे वाला हौसला दो, अगर कोई कर्जदार है उसका कर्ज अदा करो, अगर कोई जेल में है उसके जेल से छुड़ाओ। ये मुस्तफा का पैगाम है कि फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दो जमाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इस्लाम इखवत का सबक देता है, भाईचारगी का सबक देता है। आज कुछ लोग इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो ये हुक्म देता है इंसान तो इंसान, अगर जानवरों पर रहम करो तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। बुखारी ही शरीफ की हदीस है, एक बदकार औरत, ज़नाखार औरत, धंधे वाली औरत, जिसकी जिंदगी पूरी ज़ना में गुजरती थी, बहुत गुनहगार थी, सख्त गर्मी में चली जा रही थी। देखती है रास्ते में कुआं, गीली मिट्टी है, एक कुत्ता है जो गीली मिट्टी चाट रहा है, गीली मिट्टी चाट रहा है। समझ गई इसे प्यास लगी है, प्यास लगी है। पानी निकालने का कोई सामान नहीं था, आजकल की तरह चोटी ऐठो पानी गिरे, और इतना पानी गिर जाता है कुछ परवाह नहीं। हिसाब होगा पानी का भी, नाजायज पानी गिराओगे खुदा हिसाब लेगा। पानी एक अजीम नेमत है। उसने अपना दुपट्टा उठाया, मोजा लिया, कुएं में डाली, पानी निकाली, कुत्ते को पानी पियाया, पानी से कुत्ता सैराब हो गया और जनाबे वाला चलता बना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं रब ने ये अदा इतनी पसंद कर लिया कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत, कुत्ते को फायदा देने वाली औरत, कुत्ते को नफा देने वाली औरत, ज़नाकार औरत को रब ने पूरे गुनाह माफ कर दिया और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान जो अल्लाह।
जानवरों पर रहम करने का हुक्म देता है, वो इस्लाम इंसानों पर जुल्म करने को बर्दाश्त करेगा नहीं। इस्लाम में दहशतगर्दी का नाम नहीं है, आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। मेरे नबी ने तो फरमाया कि मुसलमान वो होता है जो फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श देता है ज़माना। बहुत सी ऐसी बातें हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है, अपना ही पेट मत भरो, कमा करके अपने पूरे परिवार का पेट भरो। अपना ही फायदा मत हासिल करो, पूरे गांव को फायदा बख्शो। हुजूर ने इसीलिए फरमाया खैरुन नास यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो इंसान है जो लोगों को फायदा बख्शता है, लोगों को जनाब वाला फायदा देता है। मेरे नबी को रब ने वरफाना लका ज़िक्रक का ताज क्यों बनाया? इसलिए कि मेरे नबी की पूरी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए वक्फ थी। मेरे सरकार खुद गालियों को सुन लेते थे लेकिन गाली का जवाब दुआओं से दिया करते थे। इसलिए खुदा का खौफ रखो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप का हक अदा करो, उलमा का एहतराम करो, अपने बच्चों के अंदर दीनी सबक पैदा करो, दीनी इनकलाब पैदा करो और ये बता दो कि हम नबी के गुलाम हैं। वहाबियत, कादियानियत, राफिजियत, जनाब वाला ये जितने बातिल फिरके हैं इनको अपने बच्चों को बताओ कि इनके पास मत बैठना, ये नबी के वो गुस्ताख हैं जो तुम्हें नबी से इश्क जनाब वाला छीन कर तुम्हें जहन्नम की वादियों में ले जाएंगे। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। चाहे इज्तिमा हो और चाहे मेला हो, हमें वहां जाना है जहां नबी की मोहब्बत का, इश्क का जाम पिलाया। समझ रहे हैं? हाँ, सुन्नी बने रहो, बरेलवी बने रहो। आज मसलके आला हजरत यही अहले सुन्नत वल जमाअत की असल पहचान है। इमाम अहले सुन्नत के मिशन पर चलना यही जन्नती रास्ते की पहचान है। इससे भटके गए तो जनाब वाला गलत रास्ते पर चलो जाओगे, रजा से जलोगे तो जल जाओगे, रजा से मिलोगे तो खिल जाओगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी ने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी लोगों को फायदे के लिए, तो रब ने इतना मर्तबा बुलंद किया कि हर जगह मुस्तफ़ा का चर्चा है, हर जगह नबी का जिक्र है, हर जगह नबी की याद है। जमीन हो या आसमान, फर्श हो या अर्श, अजिन्ना हो या मलाइका, इंसान हो या जिन्नात, मलकूत हो या जबरूत, हर जगह मेरे नबी का जिक्र है, नबी की याद है, नबी की पहचान है और नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला यही सच्चा मुसलमान है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इमाम इश्क मोहब्बत की याद जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी पाइंदाबाद। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका लगा तो इस्लाह माशरा ही पर आजकल मेरी गुफ्तगू चल रही है, इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को मुकम्मल जनाब वाला अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश करो। खबरदार, एक वक्त की नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। और नबी पर हमेशा कसरत से दरूदो सलाम पढ़ो। इंशाअल्लाह खुदा का खौफ रखोगे, नबी से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह रसूल अगर चाहेंगे तो दुनिया आपका एक रोंगटा भी नहीं तोड़ सकती। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें और अल्लाह के हुक्म की तामील करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।